आज हम लेंगे नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड चैप्टर का ही है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। पहले अपन ने स्टैटिक फ्लूइड के बारे में देखा है, हाइड्रोस्टैटिक, ये है सरफेस टेंशन वाला पार्ट, और उसके बाद आएगा हाइड्रोडायनामिक्स यानी फ्लूइड्स इन मोशन। ये अपना पहले हो चुका है, पहले फ्रिक्शन के टाइम समझाया था, पर फिर भी ले रहे एक बार। सरफेस टेंशन टॉपिक का हेडिंग बाद में एक्सप्लेन करेंगे, उसके पहले कुछ डेफिनेशन लेंगे। सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेंगे अभी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, व्हाट आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, कोई भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन लिख लो, रिपल्शन नहीं रहेगा, अट्रैक्शन, ठीक है। कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। नाउ व्हाट आर कोहेसिव फोर्स? Cohesive force is the intermolecular force of attraction between two molecules of same type. Same type के molecules है, जैसे आयरन का मॉलिक्यूल आयरन को, वाटर का मॉलिक्यूल वाटर को, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को, same type of molecule attract each other, then that force is called cohesive force. अपन ने देखा ये डायग्राम बचपन में तुम लोगों ने पढ़ा है, मॉलिक्यूल्स टाइटली बाउंडेड है, ये क्या में हुआ सॉलिड, लिक्विड में थोड़े दूर है, तो इसीलिए लिक्विड क्या होते हैं, फ्लो, तो ये हो गया लिक्विड। और गैसेस में एकदम दूर दूर है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर निग्लिजिबल इन गैसेस। इंटरमॉलिक्यूलर forces are negligible in gases. So thus we can say that solids have definite shape because cohesive force is very very strong. Due to this strong cohesive force, solids have definite shape. Liquid फ्लो होता, बट गैसेस से थोड़ी ज्यादा है कोहेसिव फोर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड, वीक इन लिक्विड, निग्लिजिबल इन गैसेस, गैसेस में निग्लिजिबल, ठीक है, समझ में आया? तो आयरन के मॉलिक्यूल, आयरन का क्यूब है, उसमें आयरन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करके रखेंगे, बाइंड करके रखेंगे, क्योंकि उनके बीच में कोहेसिव फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग। ये पूरे चैप्टर में भी आगे सरफेस टेंशन में ये दोनों फोर्सेस बहुत काम आने वाले हैं। सो कोहेसिव फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम टाइप। आयरन मॉलिक्यूल अट्रैक्टिंग अनदर आयरन मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्टिंग अनदर वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अट्रैक्टिंग अनदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, same type of molecule. Solids have strong cohesive force, hence they have definite shape. Cohesive force is weak in liquid and negligible in gases. इसीलिए अपन गैस का कंटेनर जैसे ही ओपन करेंगे, गैस पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे है, निग्लिजिबल। मॉलिक्यूल एक दूसरे से बाउंडेड नहीं है, जितनी जगह मिलेंगी उतनी जगह में वो क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखो कोहेसिव फोर्स। व्हाट आर एडहेसिव फोर्स? Adhesive force are the वही intermolecular force of attraction between two molecules of different substance और different types। जैसे अपन बोर्ड पे लिख रहे हैं, इंक के मॉलिक्यूल और बोर्ड के मॉलिक्यूल अलग अलग है। अगर एडहेसिव फोर्स नहीं होता तो ये जो लिखा हुआ है वो वर्ड्स पाउडर इंक का नीचे गिर जाता। पेंसिल एंड पेपर, पेंसिल से अपन पेपर पे लिखते तो पेंसिल के मॉलिक्यूल और पेपर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं। कौन सा फोर्स? एडहेसिव फोर्स। अपन यूज करते फेविकॉल, गम, उन पे लिखा रहता है एडहेसिव्स, ठीक है। पेपर को अगर दीवार पे चिपकाना है तो वैसे नहीं चिपका सकते, तो अपन दीवार पे पहले लगाते फेविकॉल, तो फेविकॉल ने एक तरफ से दीवार को पकड़ लिया, दूसरी तरफ अपन लगाते पेपर, तो बीच में फेविकॉल है, एक तरफ दीवार है, एक तरफ पेपर है, तो फेविकॉल ने दोनों को पकड़ के रखा है, बाइंड करके रखा है। कौन सा फोर्स है? एडहेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स है? एडहेसिव फोर्स, ठीक है। तो फिर से सुनना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है, इट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, एनी टू मॉलिक्यूल्स, इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। If the molecules are of same substance or same type, then that force is called cohesive force. Cohesive force are strong in solid, weak in liquid, and negligible in gases. Adhesive force, it is the intermolecular force of attraction between two molecules of different substance or different type. Example, pencil and paper, chalk and board,
चौक से बोर्ड पे लिख सकते हैं, दोनों के मॉलिक्यूल अलग अलग है, ठीक है। देन फेविकॉल, गम, दे आर आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एडेसिव्स, ठीक है। तो ये याद रखो, ठीक है। आगे का वो मिटा रखो। ये फ्रिक्शन में हुआ था अपना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोहेसिव फोर्स है, एडेसिव फोर्स, ठीक है। अब आगे चल रहा है मॉलिक्यूलर रेंज। रेंज का मीनिंग जैसे कहां तक इफेक्टिव है। तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये फोर्सेस, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है सपोज, ये दूसरा मॉलिक्यूल, अगर ये दोनों बहुत दूर है, जैसे मैग्नेट का एग्जांपल, मैग्नेट अगर बहुत दूर रख दिए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर रेंज में, उन दोनों की रेंज में लाके रखना पड़ेगा तो ही मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो मॉलिक्यूल के बीच में भी वैसा ही है, ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, अगर इनके इसके रेंज के बाहर है ये या इसकी रेंज के बाहर है ये, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे। तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर रेंज? द डिस्टेंस अप टू विच मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इफेक्टिव, यानी वो डिस्टेंस जहां तक मॉलिक्यूलर फोर्सेस इफेक्टिव है, जहां तक मॉलिक्यूलर फोर्स काम करेंगे, उसके बाहर मॉलिक्यूलर फोर्स काम नहीं करेंगे, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर रेंज। द डिस्टेंस, डेफिनेशन सुनना, द डिस्टेंस अप टू विच मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इफेक्टिव, जहां तक मॉलिक्यूलर फोर्सेस इफेक्टिव है, इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर रेंज, एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁹ मीटर, मींस इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट डिस्टेंस ही है, 10⁻⁻⁹ मीटर इज अ शॉर्ट डिस्टेंस, तो दिस फोर्स इज कॉल्ड शॉर्ट रेंज फोर्स। ये देखो समझ में आया, मॉलिक्यूलर रेंज, डिस्टेंस अप टू विच मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इफेक्टिव, जहां तक मॉलिक्यूलर फोर्सेस इफेक्टिव है वो डिस्टेंस को बोलेंगे मॉलिक्यूलर रेंज। अगर दो मॉलिक्यूल इस डिस्टेंस के अंदर आए 10⁻⁹ मीटर, तो ही वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। 10⁻⁹ मीटर, याद रखना, इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब जहां तक इफेक्ट है, इसके जैसे कि समझ लो, सपोज दिस इज अ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल बना लिया आपने, मॉलिक्यूलर रेंज ये यहां तक, सपोज कहीं से भी, इधर से भी लाएंगे तो यहां तक ही अट्रैक्ट होगा, इधर से लाएंगे तो यहां तक अट्रैक्ट होगा, इधर से भी इधर, किधर से भी लाओ, अगर तुम इस डिस्टेंस के अंदर है, जैसे ये मॉलिक्यूल है सपोज ये, तो तुम इधर से लाएंगे या इधर से लाएंगे दूसरा मॉलिक्यूल, या इधर से लाएंगे दूसरा मॉलिक्यूल, या इधर से लाएंगे या इधर से लाएंगे, कहीं से भी लाओ, अगर वो इतने डिस्टेंस में आया तो ही वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दूसरा मॉलिक्यूल, अदरवाइज नहीं। तो अपन मॉलिक्यूलर रेंज को लेंगे एज अ रेडियस, कैपिटल आर से डिनोट करते थे, मॉलिक्यूलर रेंज को लेंगे एज रेडियस, और मॉलिक्यूल को सेंटर और एक इमेजिनरी स्फीयर कंसीडर कर लेंगे। देखो, तो ये है अपना मॉलिक्यूल और ये है मॉलिक्यूलर रेंज। अब कोई भी मॉलिक्यूल इधर से लाओ, 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 कहीं से भी लाओ, अगर उसकी रेंज में आया तो वो उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो ये एक इमेजिनरी स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं विद मॉलिक्यूल एज सेंटर एंड मॉलिक्यूलर रेंज एज रेडियस। उस इमेजिनरी स्फीयर के अंदर अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आया तो वो उस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट स्फीयर इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, सो व्हाट इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस? इट इज एन इमेजिनरी स्फीयर। एक्चुअल में कोई ऐसा स्फीयर दिखता नहीं, जैसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स एक रेंज तक है सब तरफ से, उस रेंज के अंदर अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आया तो अर्थ उसको अट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। सेम ऐसा यहां पे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज एन इमेजिनरी स्फीयर with molecule as center and molecular range as radius, molecular range 10⁻⁹ meter as radius. This is called sphere of influence. ठीक है, now surface field, एक बार जस्ट ले रहे इसके बाद वापस से आएगा। ये देखो, ये सब जो लिक्विड है कंटेनर में, तो इसको फ्री लिक्विड सरफेस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? फ्री लिक्विड सरफेस, जो किसके कांटेक्ट में है? एयर के। अब यहां पे लेयर बना लेते हैं जिसकी थिकनेस है इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज, दैट फिल्म इज कॉल्ड सरफेस फिल्म। उसका एक्सप्लेनेशन बाद में भी है, पर याद रखो। देखो फिर से, बाकी तरफ से तो लिक्विड कंटेनर के कांटेक्ट में, देखो ये सिर्फ ऊपर वाला पार्ट फ्री लिक्विड सरफेस बोलेंगे क्योंकि वो किसके कांटेक्ट में है? एयर के कांटेक्ट में। ये है सरफेस whose thickness is equals to molecular range। बाद में काम आएगा, ठीक है। तो अपन चैप्टर लेंगे सरफेस टेंशन।
पर उसमें ये बेसिक है, पहले ये याद रखो। पहला इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दो टाइप के, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। मॉलिक्यूलर रेंज, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, एक जैसी है, देख लेना। सरफेस फिल्म का ये थोड़ा याद रखो, इसके बाद वाले एक्सप्लेनेशन में अच्छे से हो ही जाएगा। फ्री लिक्विड सरफेस किसके कांटेक्ट में? एयर के, और उसकी थिकनेस कितनी लेना है? इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज, दैट फिल्म इज कॉल्ड सरफेस फिल्म। सरफेस पे सरफेस फिल्म देखो। अब देखो, अब अपन आते हैं सरफेस टेंशन पे। डेफिनेशन बाद में लेंगे, पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता और वो सरफेस टेंशन क्यों है वो देखेंगे, उसके बाद उसकी डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। अब ये जो बताया था कि कंटेनर है, ये जो लेयर है, बाकी तो तरफ से सब लिक्विड किसके कांटेक्ट में? सॉलिड के, बट ये जो लेयर है, अब ऊपर वाली लेयर, जैसे ग्लास में पानी भरा है, ऊपर वाली लेयर किसके कांटेक्ट में? एयर के, उसको बोलेंगे फ्री लिक्विड सरफेस, ठीक है। एंड नाम क्या दिया है? सरफेस फिल्म। दिस सरफेस फिल्म बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन, बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। स्ट्रेच मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है वो समझा था पहले। ये देखो, ये रुमाल है, ठीक है। अगर इसको सिर्फ ऐसे हाथ पे रखो, ठीक है, होल्ड नहीं करके रखा है, सिर्फ ऐसे रखा है। अब इस पे तुम बोलेंगे कि हम थोड़ा वजन रखेंगे, तो जैसे तुम वजन रखेंगे ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको होल्ड करके रखेंगे ऐसे टाइटली। अब तुम लोग चाहे तो इसमें थोड़ा वेट एडजस्ट कर सकते हैं, 1 किलो 2 किलो स्ट्रेच करके रखा है। तो उसी तरह सरफेस में जो फिल्म है, ये वाली सरफेस फिल्म, इट एक्ट लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, इट एक्ट लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, यानी टेंशन में है, सरफेस में टेंशन है, सरफेस में टेंशन है, इसीलिए चैप्टर का नाम, सॉरी टॉपिक का नाम है सरफेस टेंशन, ठीक है। इट एक्ट लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। अब इसमें तुम वेट एडजस्ट कर सकते हो, 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg, मैक्सिमम समझो 5 kg। तुम बोलेंगे इस पे हाथी को बिठाते, नहीं चलेगा। वही लॉजिक यहाँ पे है फोर्स, पर इतना भी नहीं है कि बहुत ज्यादा वेट एडजस्ट कर सके, पर सरफेस टेंशन है। उसकी कुछ एग्जांपल भी है, जैसे स्मॉल इंसेक्ट देखो, स्मॉल इंसेक्ट आराम से पानी के सरफेस पे चल सकते हैं, अपन नहीं चल सकते। सेम लॉजिक, इस पे तुम 1 किलो 2 किलो बैलेंस कर पाएंगे, पर तुम हाथी को इस पे बैलेंस करना चाहेंगे तो रुमाल फट जाएगा। सेम केस वही है, सरफेस टेंशन है इतना फोर्स कि वो स्मॉल इंसेक्ट के वेट को बैलेंस कर सके, पर इतना ज्यादा नहीं है कि वो अपना वेट बैलेंस कर सके, ठीक है। ये एक एग्जांपल हुआ। उसके बाद देखो, जस्ट बाद में आएगा उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से कि ऐसा क्यों होता। एग्जांपल बता रहा खाली। तुम लोग एक नीडल या फिर टाचनी ले लो, नीडल की जगह पिन ले लो, उसको ग्रीस लगाओ। ग्रीस का मतलब ग्रीस जो व्हीकल में यूज करते हैं वो नहीं, तेल घी कुछ भी लगाओ, थोड़ा सा उसको चिकना बनाना है ताकि पानी उसके कांटेक्ट में नहीं आए। उस ग्रीस नीडल को धीरे से वाटर सरफेस पे रख दो, ये है वो अपनी नीडल, उसको धीरे से रख दो। या फिर ऐसा करो, ब्लॉटिंग पेपर आता ना जो पानी एब्जॉर्ब कर लेता, उस ब्लॉटिंग पेपर पे नीडल रखो और उस ब्लॉटिंग पेपर को धीरे से इसके ऊपर रख दो, तो ब्लॉटिंग पेपर पानी एब्जॉर्ब करके नीचे चला जाएगा, नीडल वहीं रहेगी। ऐसा इसलिए कर रहे क्योंकि पानी को डिस्टर्ब नहीं करना है। यहाँ पे अगर तुम ग्रीस लगा के नीडल को हल्के से रखेंगे सरफेस पे, तो वो सरफेस पे ही रह जाएंगे। तो ये एग्जांपल को जो बता रहा, ये प्रूफ हो रहा है कि सरफेस में टेंशन है, जो फ्री लिक्विड सरफेस है उसमें टेंशन है। इट एक्ट लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन, इट एक्ट लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन, पर ज्यादा वेट बैलेंस नहीं होगा क्योंकि फोर्स वीक है। अगर ज्यादा, जैसे अपन बोलेंगे अपन क्यों नहीं चल सकते, तो अपन जैसे चलने जाएंगे फोर्स ज्यादा है, ये इतना बैलेंस नहीं कर पाएगा, ब्रेक हो जाएगा। पर नीडल बैलेंस कर सकते हैं, ये आप लोग घर पे ट्राई करना, हल्के से धीरे से रखना, पानी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। नीडल कैन फ्लोट ऑन द सरफेस। ग्रीस नीडल, ग्रीस लगाना उसको थोड़ा, ताकि पानी उसको गीला करके नीचे नहीं खींच ले। अगर ग्रीस लगा हुआ है तो वो नीडल बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। और स्मॉल इंसेक्ट्स कैन वॉक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वो भी एग्जाम्पल है। फिर अपन ये जस्ट एग्जाम्पल याद रखना, बाद में फिर से आएगा। नहाने के लिए या कपड़े धोने के लिए अपन डिटर्जेंट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सरफेस में सरफेस टेंशन है, तो सरफेस टेंशन की वजह से छोटे छोटे जो पोर्स है हाथ के या कपड़ों के, उसमें वो पानी घुस नहीं सकता, सरफेस टेंशन की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे को जाने नहीं देंगे। बट जब अपन डिटर्जेंट उसमें ऐड करते हैं तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। जैसे ही सरफेस टेंशन कम होगा,
वो छोटे पोर्स में पानी जाके डर्ट वगैरह निकाल पाएगा या कपड़ों में से डर्ट निकाल पाएगा। तो क्लीनिंग का काम वाटर ही करता, बट डिटर्जेंट क्या करता, सरफेस टेंशन को कम करता, और जो मैल निकलता, वो जो फोम है, झाग है, उसमें वो कैप्चर हो जाता। बस इतना है। अब सरफेस टेंशन कैसे कम होता है डिटर्जेंट से, वो बाद में आएगा। तो यहाँ पे तुम वो अप्लाई कर सकते हो। क्या करना, ये जो निडल है जो फ्लोट हो रही, अब सोप सोल्यूशन लेना या डिटर्जेंट का सोल्यूशन लेना ड्रॉपर में, और एक को ड्रॉप इसके बाजू में डाल देना। जैसे तुम ड्रॉप डालेंगे, सरफेस का सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, यानी फोर्स कम हो जाएगा और निडल नीचे सिंक हो जाएगी। ठीक है, या फिर ये एग्जांपल करके देखना। ये ऊपर टॉप व्यू बिता रहे, एक माचिस यहां रखना, एक माचिस यहां रखना, लकड़ी की है तो आराम से फ्लोट होंगी। ठीक है, अब उंगली में सोप सोल्यूशन लगाना, सोप पे घस लेना या डिटर्जेंट में डालना उंगली, और यहां टच करना। अब एक्चुअल में होगा क्या, इधर से और इधर से सरफेस टेंशन क्या है, सेम, बट जब तुम इन दो माचिस की लकड़ियों के बीच में फिंगर रखेंगे पानी के ऊपर, तो यहाँ का सरफेस टेंशन कम, इधर का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो ये मैच स्टिक एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो ये भी करके देखना। पहले क्या करना, टब में पानी लेना, बाल्टी में पानी लेना, उसमें 2 मैच स्टिक थोड़े से दूर आराम से फ्लोट करा देना, फिर सोप पे उंगली रब करना, सोप सोल्यूशन में डालना या फिर, और बीच में दोनों के टच करना। जैसे ही तुम टच करेंगे वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बीच में का सरफेस टेंशन कम, यानी इधर का फोर्स ज्यादा है, इधर का फोर्स कम हो गया। तो याद रखो, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह इधर का फोर्स अपन ने कम कर दिया, तो जिधर फोर्स ज्यादा है निडल उधर मूव हो जाएंगे। आजकल वो एक ऐड भी आती है ना सोप की, कि ये जर्म्स है पानी में दिखा दे, और फिर उंगली घस के जब वो वहां डालता, सब वो छोटे छोटे जो काले रंग के डॉट्स रहते हैं वो दूर चले जाते हैं। सेम एग्जांपल देखो। तो ये कुछ एग्जांपल बताया है जिससे ये प्रूव होता है कि फ्री लिक्विड सरफेस, फ्री लिक्विड वो सरफेस का मतलब समझ में आया ना, जो किसके कांटेक्ट में, एयर के, इट बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन, इट बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन, और ये उसके कुछ एग्जांपल्स होंगे। अब क्यों वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता वो देखेंगे, और इसका एक बार मीनिंग तो समझ में आ गया। सरफेस में टेंशन है, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। उसकी डेफिनेशन बाद में लेंगे, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ऐसा क्यों है सरफेस पे, अंदर क्यों नहीं है, बाहर ही क्यों है। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल याद रखो, जैसे स्विमिंग करते समय बहुत सारे लोगों को आती होंगी स्विमिंग, अगर अपन डाइव कर रहे हैं बोर्ड पर से, हाइट पर से, तो अपन ऐसे नहीं कूदते फ्लैट पानी पे, नहीं, पानी बहुत जोर से लगेगा, इतना लगेगा कि पूरी बॉडी लाल हो जाएगी। इसलिए डाइव करते समय बॉडी को स्ट्रीमलाइन अंदर लेके जाते हैं, क्योंकि सरफेस में क्या है, टेंशन, सरफेस में टेंशन है, तो स्ट्रीमलाइन बॉडी अंदर जाएंगी तो कम एरिया कांटेक्ट में आएगा, बॉडी आराम से घुस जाएंगी। पर अगर तुम फ्लैट गिरेंगे पानी के ऊपर जाके ऐसे बस, तो बहुत ज्यादा जोर से पानी लगने वाला है, क्योंकि पानी पे क्या है, सरफेस टेंशन। इसीलिए जब डाइव करते हैं तो बॉडी को स्ट्रीमलाइन अंदर ले जाने को बोलते हैं। अगर आप हाइट से पानी पे फ्लैट गिरे तो पानी बहुत जोर से लगने वाला है, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, क्योंकि एरिया बढ़ गया तो फोर्स भी बढ़ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल याद रखो। अब अपन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं कि सरफेस टेंशन क्यों है। पहले डेफिनेशन बात करेंगे, अभी भी सिर्फ कॉन्सेप्ट हुआ है, डेफिनेशन नहीं हुई है। तो अब अपन लेंगे अ कंटेनर फिल्ड विद अ लिक्विड, एग्जांपल सच एज वाटर। इसमें 3 मॉलिक्यूल्स कंसीडर करेंगे। अपन यहां प्रूफ कर रहे हैं कि सरफेस में टेंशन है और क्यों है। 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे। दिस इज मॉलिक्यूल सपोज ए, दिस इज मॉलिक्यूल बी एंड दिस इज मॉलिक्यूल सी। अलग अलग जगह है। मॉलिक्यूल ए, अब एक्सप्लेनेशन सुनना, ये 3 मार्क के लिए आ सकता, पूरा डिस्क्रिप्टिव है, थ्योरेटिकल है, नोट्स में से पढ़ना या अभी तो फिलहाल टेक्स्ट बुक में से पढ़ना। तो 3 मॉलिक्यूल कंसीडर किए हैं, ए, बी एंड सी, अलग अलग जगह पे। अब देखो ध्यान से सुनना, क्या है एक्सप्लेनेशन। ए इज वेल इनसाइड द लिक्विड, बहुत अंदर है। अब इस मॉलिक्यूल का अगर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाओ तो वो ऐसा बनेगा, बी में मिक्स हो जाएगा, थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ये बन गया स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, फिर से बताएगा, मॉलिक्यूल एज अ सेंटर एंड मॉलिक्यूलर रेंज एज अ रेडियस। मॉलिक्यूलर रेंज कितनी थी, 10⁻⁹ मीटर। अगर दूसरा मॉलिक्यूल इसके अंदर आया तो ही उस पे क्या एक्सर्ट होगा, फोर्स। तो ये जो ए मॉलिक्यूल है, इट इज वेल इनसाइड द लिक्विड, और सभी तरफ से वो कौन से मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, लिक्विड मॉलिक्यूल से। यानी कौन सा फोर्स, कोहेसिव फोर्स। अब सब तरफ से कोहेसिव फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट।
सो नेट रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स इज 0, यानी इस मॉलिक्यूल पे कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं है। ठीक है, तो ये जो एरो बना है ये कोहेसिव फोर्स है। ये मॉलिक्यूल है ए, उसको आजू बाजू वाले मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, सब तरफ से फोर्स इक्वल है, नेट रिजल्टेंट फोर्स इज 0। फिर से सुना, मॉलिक्यूल ए इज वेल इनसाइड द लिक्विड, इट इज वेल इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के अंदर है, वेल इनसाइड द लिक्विड, सराउंडेड बाय लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ऑल साइड्स। ये भी लिक्विड मॉलिक्यूल, सराउंडेड बाय लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ऑल साइड्स, मतलब खाली कौन सा फोर्स? कोहेसिव फोर्स, सब तरफ से इक्वल एंड अपोजिट, नेट रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स इज 0। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल पे कोई फोर्स नहीं। दूसरा मॉलिक्यूल लेते बी, इसका थोड़ा सा स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस एयर में है। देखो, इसका तो पूरा सराउंडेड बाय लिक्विड मॉलिक्यूल था, वेल इनसाइड द लिक्विड। अब इसका थोड़ा सा स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस एयर में है। एयर इज अ रेयर मीडियम, यानी यहां इधर जैसे लिक्विड मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, इधर एयर के मॉलिक्यूल बहुत कम है। इसका मतलब ऊपर का जो एडेसिव फोर्स है, अब यहाँ दो फोर्स आ गए, एडेसिव फोर्स, लिक्विड मॉलिक्यूल का फोर्स एयर के साथ, दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल हो गए, मतलब कौन सा फोर्स? एडेसिव फोर्स। और डाउनवर्ड कौन सा फोर्स है? कोहेसिव। तो कोहेसिव फोर्स कैसे बना लेते हैं? यहां तक तो ठीक है, पर यहां देखो फोर्स कम है, एरो कम आएंगे, ये स्मॉल फोर्स है, तो अपवर्ड फोर्स कम है, एडेसिव फोर्स को निग्लेक्ट कर दो, क्योंकि एयर क्या है? रेयर मीडियम है, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, तो उसका एडेसिव फोर्स निग्लेक्ट करो। सिर्फ कोहेसिव फोर्स देखो, अब ये कोहेसिव फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में कम है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा है। इसका मतलब बी मॉलिक्यूल पे एक नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होगा कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन। जबकि यहां सब तरफ से कैसा था? कोहेसिव फोर्स सेम, यहां ऊपर और नीचे कोहेसिव फोर्स सेम नहीं है, ऊपर कोहेसिव फोर्स कम है, एडेसिव फोर्स को निग्लेक्ट कर दिया ये एयर मॉलिक्यूल्स का, सिर्फ एडेसिव फोर्स ये थोड़ा सा रहेगा, और ये एडेसिव फोर्स ज्यादा है, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है। तो जो मॉलिक्यूल बी है, नेट रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स है कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये हो गया फॉर मॉलिक्यूल बी। ठीक है, तो इस पे कोई फोर्स नहीं था, इस पे फोर्स है, और कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नाउ सी मॉलिक्यूल पे आते हैं, इसका जो सरफेस पे है, एग्जैक्टली सरफेस पे, तो उसका आधा स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस एयर में है और आधा स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस लिक्विड में है। तो इधर तो एयर मॉलिक्यूल है, एडेसिव फोर्स छोड़ दो, अब कोहेसिव फोर्स सी मॉलिक्यूल पे है खाली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और डेफिनेटली यहां ऊपर थोड़ा सा तो भी था कोहेसिव फोर्स, थोड़े से लिक्विड मॉलिक्यूल्स थे, यहां तो कुछ भी नहीं है ऊपर, तो मैक्सिमम ये जैसे ये 10 है तो ये 2 था, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? 8, पर ये 10 है, ऊपर कुछ भी नहीं है, 0, एडेसिव फोर्स निग्लेक्ट कर दिया पूरा, तो डाउनवर्ड फोर्स मैक्सिमम है, जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है उन पे डाउनवर्ड फोर्स क्या रहेगा? मैक्सिमम, एंड दैट मैक्सिमम फोर्स इज कोहेसिव फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो लिक्विड मॉलिक्यूल जो सरफेस पे है उन पे नेट रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स एक्ट होगा कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां से अपन ने ये प्रूफ किया। अब ध्यान, वापस ये डायग्राम बना, ये बना लिया 10⁻⁻9 मीटर, यानी ये अपन ले रहे क्या? सरफेस फिल्म। ठीक है, अब मॉलिक्यूल समझो एग्जैक्टली यहां पर है, तो 10⁻⁹ उसकी रेडियस, स्फीयर बाहर गया क्या? नहीं। तो जो मॉलिक्यूल इस सरफेस फिल्म के इधर नहीं, इधर है, इसके अंदर है, उसी पे नेट रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स एक्ट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो सरफेस फिल्म whose thickness is equals to molecular range are acted upon by the molecules are acted upon by downward cohesive force। ठीक है, समझ में आया? यानी काय में है हमेशा टेंशन, उसी को बोला है सरफेस टेंशन। यहां पे भी बना सकते हैं अपन, ये देखो, ये मॉलिक्यूलर रेंज, उसकी थिकनेस ले लो। अब जो मॉलिक्यूल इस फिल्म के अंदर है, यहां पे बॉर्डर पे नहीं, उस फिल्म के अंदर है, उन्हीं पे नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जो मॉलिक्यूल अंदर है उन पे नहीं, जो बॉर्डर पे है उन पे भी नहीं, यहां पे रहा तो भी नहीं, एयर में गए क्या? नहीं। जो मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म में आएंगे उनका ही स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस एयर में जाएगा, तो ऊपर का एडेसिव फोर्स कम है, नीचे का कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। तो स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, वो सारे मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे है वो काय में है? टेंशन में है। दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, टेंशन में है। अब मैं समझो सरफेस वाला मॉलिक्यूल, अब कोहेसिव फोर्स मेरे को नीचे खींच रहा, पर आजू बाजू वाले मॉलिक्यूल्स नीचे नहीं जाने देंगे,
मेरे को नीचे पुल कर रहा है वो मॉलिक्यूल, पर आजू बाजू वालों ने होल्ड करके रखा है, यानी मैं काय में हूं, टेंशन में। कोई कपड़े के जैसा वेट लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, पर मैंने बाजू में स्ट्रेच करके रखा है तो कपड़ा नीचे जाएगा क्या? नहीं। सेम लॉजिक यहाँ है कि ये मॉलिक्यूल पे नेट रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, बट आजू बाजू वाले मॉलिक्यूल ने उसको स्ट्रेच करके रखा है। दिस इज कॉल्ड, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। देखो ये ध्यान रखना। तो 3 मॉलिक्यूल का एक्सप्लेनेशन लिया है, ये 3 मार्क के लिए आया हुआ है। पहले ए का लिखना, बी का लिखना, सी का लिखना। तो ए वेल इनसाइड द लिक्विड है, नेट रिजल्टेंट फोर्स इज 0, पर बी और सी पे, अच्छा इस पे कम है कोहेसिव फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पर कम है। इस पे जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है उन पे डाउनवर्ड फोर्स क्या रहेगा? मैक्सिमम। ठीक है। सो जो भी मॉलिक्यूल इस सरफेस फिल्म में है, सरफेस फिल्म में है, थिकनेस इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज, दे आर एक्टेड अपॉन बाय नेट रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। पर वो मॉलिक्यूल जा नहीं रहे क्योंकि आजू बाजू वाले मॉलिक्यूल ने उनको पकड़ के रखा है, यानी वो स्ट्रेच है बिल्कुल। तो अब देखो ये ऊपर का फ्री लिक्विड सरफेस, ऊपर से देख रहे हैं। अब ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल को आजू बाजू वाले नीचे नहीं जाने दे रहे। अब ये मॉलिक्यूल की लाइन काय में है? टेंशन में। अब इस मॉलिक्यूल की लाइन पे वो इंसेक्ट आराम से चल सकते हैं, अपन नहीं चल सकते। ये रस्सी जैसे ही है, रस्सी को दोनों तरफ से खींच के रखा है, इंसान उस पर चल सकता है क्योंकि वो उतना वेट बेयर कर सकते हैं। अब ये मॉलिक्यूल की रस्सी पे इंसेक्ट चल सकेंगे, अपन नहीं चल सकेंगे क्योंकि ये फोर्स इतना ज्यादा नहीं है। अपन जैसे ही फोर्स लगाएंगे, सरफेस टेंशन ब्रेक, अपन अंदर से हो जाएगा। तो ये देखो, तो जो भी मॉलिक्यूल सरफेस में है या सरफेस फिल्म में है, दे आर एक्टेड अपॉन बाय डाउनवर्ड फोर्स, पर ये मॉलिक्यूल नीचे नहीं जा रहे क्योंकि आजू बाजू से उनको स्ट्रेच करके रखा है। ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल की लाइन है, दोनों तरफ से स्ट्रेच्ड है, नीचे नहीं जा रही है मॉलिक्यूल, इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो इसी पर से सरफेस टेंशन की डेफिनेशन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, पर ये याद रखना। ठीक है।